हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में आपके क्लास 9 इंग्लिश की आपकी बुक बिहाइंड कि चैप्टर नंबर 4 जो कि हमने क्या किया था आपकी प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था। आज इस क्लास के अंदर हम लोग उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसा कि नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका मेंशन किया गया है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में, यानी कि डायरेक्ट टू द स्टोरी से क्या जाएगा ना, कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां से क्या होंगे ना आपसे तो पूछे जाएंगे, तो उन्हीं का हम लोग एक एक करके यहां पर आंसर देते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोला है हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। मतलब देखो, यहां पर हमें क्या दिए गए ना, कुछ हेडिंग्स ऑफ पैराग्राफ दिए गए टेक्स्ट के फॉर्म में आपके। Write the numbers of the paragraphs for each title against the heading. The first one is done for you. मतलब सिंपली तो यहाँ पर क्या करना है ना, आप जैसे पैराग्राफ वाइज हम लोग स्टोरी को हमने कवर किया था, तो सिंपली देखो वहां पर वही चीज आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो कौन से जो सेंटेंसेस कह लो, हेडिंग्स कह लो, वो किस पैराग्राफ में आपको देखने को मिले थे, वो आपको क्या करने बताने हैं। देखो, पहला हमारे लिए किया गया आपका जैसे आइंस्टाइन का इक्वेशन, ये हमें पैराग्राफ 9 में देखने को मिला था। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन मीट हिज इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आगे आपकी आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। तो ये हमें कहां पर देखने को मिले थे, तो ये हमने देखा था सर पैराग्राफ 7 के अंदर में। आइंस्टाइन क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर वाइफ को मीट करते हैं, मिलते हैं उनसे। पैराग्राफ कहां पर मेंशन है आपका 7 के अंदर में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, ये हमें कहां पर मेंशन किए गए हैं, तो ये हमें पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर आपको मेंशन किए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको सिंपली बस क्या करना है ना, पैराग्राफ को क्या करना है, मेंशन करना है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, तो ये हमें पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, तो ये आपको मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ नंबर आपके 15 के अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अ डेस्क ड्रॉ फुल ऑफ आइडियाज, सो ये बेसिकली आपके मेंशन किए गए थे पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर में। एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं आपसे जिसके अंदर कहा गया आपका मैरिज एंड डाइवोर्स, तो ये मेंशन किए गए थे आपके पैराग्राफ नंबर 11 के अंदर में। तो जो अपनी स्टोरी अगर पढ़ी है हमारे साथ में, आप इजीली इसका क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। या नॉर्मल अगर आप बुक को भी खोल के देखोगे स्टोरी आपके, तो अलग अलग डिफरेंट पैराग्राफ्स में इस तरह के आपको क्या मिलेंगे, तो हेडिंग्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको कहा गया है हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। मतलब देखो, आइंस्टाइन के बारे में ना लोगों का अलग अलग ओपिनियन था, तो उन्हीं लोगों का ओपिनियन यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि यहाँ पर जो ओपिनियन आपका मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर में, ये किस पर्टिकुलर पर्सन का आपका क्या है, ओपिनियन है। सबसे पहले देखो, अगर हमसे बात किया जाए ही वाज बोरिंग, देखो बोरिंग इनको कौन समझता था। अगर बात करें सर आइंस्टाइन को बोरिंग कौन समझता था, तो हमें पता है आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स, मतलब जो आइंस्टाइन के साथ में खेलते थे, वो उनको क्या कहते थे, बोरिंग कहते थे। देन सेकंड आपका है ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। मतलब ये किसने कहा था कि ये कभी भी क्या करेगा, आपका बिल्कुल स्टूपिड है, ये अपने लाइफ में कभी भी क्या करेगा, सक्सीड नहीं करेगा। तो ये किसने कहा था आपने, तो हमें पता है आइंस्टाइन्स हेडमास्टर, जो आइंस्टाइन के हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था, उनका ये ओपिनियन था अबाउट द आइंस्टाइन। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे ही वाज अ फ्रीक, ये किसने कहा था, ये किसका ओपिनियन था, वो डरपोक है, कायर है, तो ये ओपिनियन था आइंस्टाइन के मदर का। क्लियर? तो यहाँ पर डिफरेंट पर्सन का आइंस्टाइन के बारे में क्या ओपिनियन है, वहां से आपको देखो क्वेश्चन लिया गया है। चलो आगे लोग बढ़ते नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग आर। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, मतलब कुछ सेंटेंस आप पढ़ोगे तो स्टेटमेंट वाइज आपको दिए गए हैं, तो ये जो चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पर, ये जो भी सेंटेंस पढ़ोगे, जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर मेंशन किए गए, इसके ना क्या रीजन रहे हैं, उन रीजन को आपको क्या करना है, तो बताना है। देखो पहला बोला गया आपका आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड।
मतलब सिंपल आइंस्टाइन ने क्या किया था, स्कूल छोड़ दिया था म्यूनिख में अच्छे के लिए, ये क्यों छोड़ा था? देखो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया ना, सेप्टावाइज किया गया आपका पीडीएफ के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में ले लिया है इसको, लेकिन आप जब भी आंसर लिखोगे तो आपको पता है जब ग्रामर आप पढ़ोगे तो ग्रामर का एक रूल होता है कि कभी भी सेंटेंस क्या होते हैं आपके बट, बिकॉज, इन चीजों से स्टार्ट आपके नहीं होते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से कुछ लिखोगे, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिख फॉर गुड बिकॉज he disliked the rigidity of the school and frequently got into dispute। मतलब सिंपली उसको स्कूल का जो रिजिडिटी था वो बिल्कुल पसंद नहीं होता था और फ्रीक्वेंटली वो क्या करते थे, डिस्प्यूट्स में आ जाते थे आप किनके साथ में, तो टीचर्स के साथ में। आइंस्टाइन परमानेंटली लेफ्ट द म्यूनिख स्कूल, और इसी कारण से आइंस्टाइन ने क्या किया आपके, तो हमेशा हमेशा के लिए आपका म्यूनिख का जो स्कूल था उस स्कूल में, म्यूनिख का स्कूल ही नहीं, म्यूनिख का स्कूल म्यूनिख शहर भी कर पूरा छोड़ दिया उन्होंने। देन सेकंड में देखो बोला है आपका, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिख। अब देखो आइंस्टाइन जो थे ना वो कहां पर, तो स्विट्जरलैंड के अंदर में पढ़ाई करना चाहते थे, म्यूनिख में नहीं पढ़ना चाहते थे। इसका सिंपल रीजन हम लोग क्या मेंशन करेंगे, तो बहुत आसान है, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिख बिकॉज स्विट्जरलैंड वाज अ फार मोर लिबरल प्लेस देन म्यूनिख। यानी कि देखो स्विट्जरलैंड क्या है आपका, तो बहुत ज्यादा बेहतर प्लेस है, अगर उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं म्यूनिख से, एक बेहतर प्लेस भी है और बहुत ज्यादा वो लिबरल है, मतलब लोगों को वहां पर फ्रीडम वगैरह दी जाती है। आइंस्टाइन प्रेफर टू स्टडी देयर रेदर देन देयर, मतलब आइंस्टाइन क्या करना चाहते थे, यहाँ पर देयर एंड देयर का मेंशन किया गया आपका। देखो यहाँ पर देयर का मतलब किससे रेफर हो रहा है, सो यहाँ पर ये जो देयर आपका है ये मेंशन किया, ये रेफर किया जा रहा है आपके स्विट्जरलैंड को, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देयर वाला पॉइंट देख रहे हो ये किसको मेंशन किया जा रहा है आपका, तो ये मेंशन किया गया आपके म्यूनिख को, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो सिंपल वो ज्यादा प्रीफर कर रहे थे कि मैं कहां पर पढूं भाई, तो मैं म्यूनिख में ना पढ़ के मैं कहां पर पढ़ाई करूं, स्विट्जरलैंड में। वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे थे, प्रीफर कर रहे थे। क्लियर है, तो दोनों आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। चलो आगे में बात बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड नंबर में देखो बोला जा रहा है, आइंस्टाइन सीज द मिलेवा एंड एली, मतलब आइंस्टाइन को क्या दिखता है, मिलेवा के अंदर में एक एले दिखता है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों दिखता है उनको एले, सिंपल इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आइंस्टाइन सीज इन मिलेवा एंड एली बिकॉज, सिंपल यहाँ पर लिख लेना आंसर, या इसको डायरेक्ट यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मिलेवा वाज सीन बाय आइंस्टाइन एज एन एली सिंस like him she opposed the Philistine or the individuals in his family and at the university with whom he frequently disagreed। तो सिंपल इसका आंसर है। एंड लास्ट नंबर देखो थर्ड का आपका बोला है, what do this tell you about Einstein, मतलब ये आइंस्टाइन के बारे में क्या चीज आपको पता चलता है इन चीजों से, तो बड़ा सिंपल लिख लेंगे, the information above indicates that Einstein was an extremely liberal and प्रो फ्रीडम इंडिविजुअल। मतलब देखो सिंपल यहाँ पर क्या है कि इन चीजों से हमें यही पता चलता है कि सर आइंस्टाइन कैसे हैं, तो इंडिकेट करता है कि आइंस्टाइन बहुत ज्यादा क्या है आपके, तो एक्सट्रीमली लिबरल है और प्रो फ्रीडम क्या इंडिविजुअल है। ही वाज एन इंडिविजुअल विद यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, मतलब एक ऐसे पर्सन, बहुत ही यूनिक पर्सन है जिनका बहुत ही अनोखा क्या है आपका, एक तरह से कह लो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर के। तो यहाँ पर उन चीजों को मेंशन किया गया है। क्लियर रखना है आपको यहाँ तक में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आपका, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, व्हाई। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन है। अब कहने को देखो लग रहा है कि एक ही लाइन में, लेकिन एक ही लाइन में दो तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है। जैसे पहला देखो क्वेश्चन बोला है कि आइंस्टाइन ना मतलब क्या कहते थे अपने डेस्क ड्रॉवर को, मतलब जो वो पेटेंट ऑफिस में काम किया करते थे, तो अपने डेस्क ड्रॉवर को ना क्या कहते कि ये आपको क्या करना है, बताना है, और जो भी कहा करते थे उसका पीछे का रीजन क्या था, वो ऐसा क्यों कहते थे। तो इन दोनों का आंसर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। देखो सबसे पहले तो आंसर हम यहाँ पर देख लेने हैं। देखो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे, एट द पेटेंट ऑफिस Einstein named his desk drawer the Bureau of Theoretical
फिजिक्स। क्या कहा करते थे अपने वो, तो वो अपने डेस्क ड्रावर को किस नाम से बुलाते थे या किस नाम से पुकारा करते थे? सो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। क्यों कहते थे? देखो, he gave it that name since he was covertly creating his own physics related concepts and innovations। और वो ऐसा इसीलिए कहा करते थे क्योंकि वो कवर्टली मतलब छिपा करके क्या कर रहे थे, अपना वो खुद का फिजिक्स से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट एंड इनोवेशंस को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, जो कि आगे उन्होंने खोजा भी था। क्या एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या दिया था आपका, E = mc² का। आई होप आप इसको आगे फिजिक्स जब कंटिन्यू करोगे आप आफ्टर 10, तो वहां पर आप इस चीज को जरूर से बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करोगे। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बोला जा रहा है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब देखो, जैसा कि ना हमने स्टोरी के अंदर कवर किया इन चीजों को, ठीक है, कि आइंस्टाइन ने क्या किया था, उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने क्या लिखा था, उनको एक लेटर लिखा था। अब लेटर क्यों लिखा था, वही आपको यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बहुत सिंपल लिख लेंगे, टू अलर्ट अमेरिका कंसर्निंग जर्मनीज कैपेबिलिटी टू डेवलप एंड एम्प्लॉय एन एटॉमिक बॉम्ब व्हिच इफ detonated in a port will destroy not only the port itself but also the portion of the surrounding area. Einstein addressed a letter to Franklin Roosevelt। यहाँ पर देखना समझने वाली बात क्या है, देखो जो हमारे उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है ना, कौन थे आपके, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस समय क्या थे आपके यूएस के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो उनको ना हमारे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा। उन्होंने लेटर में ना मतलब बताया कि जर्मनी की जो कैपेबिलिटी किस तरीके की है कि वो क्या कर सकते हैं, आपके एटॉमिक बम वगैरह क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, मतलब एटॉमिक बम बना सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। और अगर उसको डिटोनेटेड कर दिया जाए किसी पोर्ट में उस एटॉमिक बम को, तो ना वो सिर्फ पूरे पोर्ट को बर्बाद कर देगा बल्कि उसके आसपास के जो एरियाज हैं उन्हें भी क्या कर देगा, पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो आइंस्टाइन ने इन्हीं चीजों को एड्रेस किया था अपने लेटर में, जिन्होंने वो किनको लिखा था, आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लिखा था। हालांकि हम सबने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता, हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन होता क्या है बाद में, तो हमने देखा है बाद में से वैसे ही क्या करता है, तो एटॉमिक बम क्या करता है, ड्रॉप कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, है ना। एटॉमिक बम ही क्या करता है, गिरा देता है कहां पर, तो जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। कहां मेंशन कर देता हूं मैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। क्लियर है, तो इन चीजों को भी आपको क्या रखना है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो बेहतर होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा जा रहा है आपसे, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। नॉर्मल देखो आगे क्या ये चीजें, तो हमने देखा सर कि जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया गया, उस समय आइंस्टाइन थे आपके लाइफ से जिंदा थे, तो उनका क्या रिएक्शन आता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों को लेकर के, वो आपको बताना है। तो सिंपल लिखेंगे हम लोग आंसर, द स्केल ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी लेफ्ट हिम शॉक्ड। मतलब स्केल था, मतलब किस लेवल पर जो तबाही मची थी ना जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था, उससे आइंस्टाइन क्या हो चुके थे, आपके बहुत जो शॉक हो चुके थे, उनको कह लो सदमा लगा था एक तरीके से आप कह सकते हो। In a letter to the UN that was published in public, he suggests creating a global government। और यहाँ पर उन्होंने सिंपली क्या किया, वो पब्लिक लेटर लिखा था आपने, जो उन्होंने पब्लिकली लेटर पब्लिश किया था यूएन के लिए, और उसमें उन्होंने बताया था कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, एक ग्लोबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, रूजवेल्ट भी इनकी बातों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है, हमें एक चीज भी क्या की गई थी, मेंशन की गई थी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है आपका, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। अब देखो वर्ल्ड सिटीजन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या क्या चैप्टर के अंदर में समझाया है। तो आप में से बहुत सारे अगर ऐसे लोग हो जिन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी है, सीधा बस यहाँ पर आकर जंप कर गए हो क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप पहले स्टोरी को देख लो, आपको बहुत अच्छी स्टोरी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। बाकी देखो यहाँ पर हमें पूछा गया कि आज भी ना मतलब
आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह क्यों याद किया जाता है? तो बहुत सिंपल आंसर है। देखो, आइंस्टाइन रिमेंबर्स the world remembers Einstein as a world citizen because of his work for global peace and democracy as well as his call for an end to the arms race। ठीक है, आइंस्टाइन इज रिमेम्बर्ड बाय द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन। देखो, तो आइंस्टाइन को ना हम लोग याद करते हैं वर्ल्ड सिटीजन की तरह क्यों? तो तीन इसके पीछे देखो रीजन है। पहला क्या, इन्होंने क्या किया है, ग्लोबल पीस के लिए बहुत काम किया, डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने काम किया, और डेमोक्रेसी के साथ साथ ये जो आर्म्स का जो रेस है, इन्होंने क्या बोला कि इसको एंड करो भाई, हथियारों की जो दुनिया है इसको खत्म करो, हथियार के में कोई नीड नहीं है। तो इन्होंने इस चीज पर भी क्या किया, बहुत ज्यादा वर्क किया। इसीलिए आइंस्टाइन को आज के समय में क्या याद रखते हैं आपके, तो एज अ वर्ल्ड सिटीजन हम इनको क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, चीजें समझ में यहाँ तक में तो आई होंगी। चलो आगे देखो, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। अब लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन कहने का मतलब सिंपल, हमें पता होता है क्या होता है। तो कुछ ग्रामेटिकल सेक्शन से भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्या होते हैं, तो आपके बुक के अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं को क्या करेंगे, आपका कवर अप करेंगे। देखो, सबसे पहला बोला है आपका इसमें, पहला जो क्वेश्चन आपका है, Here are some sentences from this story। देखो यहाँ पर सेंटेंस आपके लिए गए हैं, तो ये सेंटेंस आपके ना स्टोरी से ही लिए गए हैं। मतलब हमने जो कहानी पढ़ी आइंस्टाइन के बारे में, वही से क्या लिए गए हैं, आपके सेंटेंस लिए गए हैं। Choose the word from the bracket which can be substitute for italicized word in this sentence। ठीक है, जैसे पहला देखो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, A few years later the marriage faltered, failed, broke, became weak। जैसे यहाँ पर ना आपको इटैलिसाइज्ड के लिए ना एक वर्ड ब्रैकेट से चूज करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका सही होगा, उसको आपको क्या करना है ना, चूज करके बताना है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग यही लिख लेंगे, मतलब इसके जगह पर सिंपल आपको ये बताना है कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड आपका किया गया है ना, उसके बदले में जो बॉक्स में आपको यहाँ पर ब्रैकेट में जो आपको ना वर्ड्स दिख रहे हैं, तो कौन से वर्ड्स यहाँ पर क्या होंगे, बेहतर होंगे जब आंसर लिखने की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो पहला हमारे लिए किया गया, हम लोग नॉर्मल देख भी लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला वर्ड हो जाएगा आपका अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। फाल्टर्ड जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हो, बिकेम वीक, है ना। फाल्टर्ड के प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका, सो बिकेम वीक हो जाएगा आपका। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट देखो बोला है आपका, आइंस्टाइन वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विद पीपल एट द यूनिवर्सिटी। अनहैप्पी होगा आपका, ऑन बैड टर्म्स होगा, या फिर इन डिसएग्रीमेंट। तो आप लोग इसका सोचोगे क्या आंसर इसके होने चाहिए। देखो नॉर्मल अगर आंसर के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो डिसएग्रीमेंट यहाँ पर वर्ड क्या किया है आपका, यूज यहाँ पर किया गया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया है आपका, डिसएग्रीमेंट। तो आप यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो हम लोग मेंशन कर लेंगे आइंस्टाइन क्या हो जाएगा आपका, तो आइंस्टाइन वाज कॉन्स्टेंटली एट डिसएग्रीमेंट, क्या हो जाएंगे हमारे, डिस एग्रीमेंट्स। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख लोगे, डिक्लेयर होगा, प्रेज्ड होगा, या फिर सोल्ड होगा। देखो अब यहाँ पर बात की जा रही है न्यूज़पेपर के बारे में, तो न्यूज़पेपर नॉर्मली क्या करते हैं आपके सर, किसी चीज को डिक्लेयर किया उन्होंने, है ना। न्यूज़पेपर ने क्या किया यहाँ पर, सो न्यूज़पेपर ने यहाँ पर उन चीजों को क्या किया है आपका, डिक्लेयर्ड किया। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, डिक्लेयर्ड। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड के जगह पर आप लिख लोगे डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड हो गया हमारा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर, आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिक्स एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। क्या हो जाएगा, एगिटेटिंग मतलब वो क्या कर रहे थे, एक तरह से कैंपेनिंग वो कर रहे थे, है ना, कैंपेन कर रहे थे कि जो वॉर मतलब हथियारों की दुनिया इसे क्या किया जाए, तो खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, कैंपेनिंग हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे, एट द एज ऑफ 15
आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, है ना, परमानेंटली हिज बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, तो अपनी बेनिफिट्स कह सकते हो, ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, बेहतर हो सकता है यहाँ पर वर्ड्स, है ना, आई थिंक बेनिफिट्स ही होना चाहिए, तो सॉरी परमानेंटली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सो परमानेंटली यहाँ पर क्या कर दिया है आपका, मेंशन किया गया है। तो फॉर गुड के जगह पर आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, फॉर गुड के जगह पर परमानेंटली। चलो 6 नंबर देख लेते हैं। इसमें देखो बोला है 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। in an uproar कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो 5 years later nuclear fission in Berlin had American physicists in an क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर आप देख पाओगे, है ना, in an क्या हो जाएगा आपका, state of commotion, है ना, state of क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग स्टेट ऑफ कमोशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, स्टेट ऑफ कमोशन। चलो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएंगे आपकी, इन एन अब्रोड की जगह पर आप क्या मेंशन कर लोगे, इन ए स्टेट ऑफ कमोशन। एंड लास्ट हमारा है साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच। तो इंटरेस्टेड यहाँ पर क्या जाएगा आपका, तो यहाँ पर अपील्ड की जगह पर इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएंगे हमारे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे ना, मिल जाएंगे। चलिए क्लियर है, आगे लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कहा जा रहा है आपसे, एक मिनट, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब पहले तो हमें क्या करना है, जो सेंटेंस हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हमें सेंटेंस को पहले पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो बोला है लेटर सर्वाइव इन व्हिच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। The parts in italic in the above sentence begin with ing verbs and are called participle phrases. Participle phrases say something more about the person or thing talked about, है ना, idea expressed by the sentence as a whole. For example, देखो जैसे यहाँ पर बोला है Einstein became a gifted amateur violinist. He maintained the skills throughout his life. अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें। देखो हमें बोला है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स सुटेबल पार्टिसिपल क्लॉजेस द इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी यूज्ड इन द फ्रेजेस प्रोवाइडेड एज अ सेंटेंस इन ब्रैकेट्स। क्लियर है, तो मतलब जो ब्रैकेट में है आपका मेंशन किया हुआ फ्रेजेस उसके उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आंसर अपने मेंशन करने हैं। जैसे देखो सबसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, ब्लैंक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर दे वर्क राउंड द क्लॉक। इसका आंसर देखो सिंपली क्या लिख लेंगे, दे वर्क राउंड द क्लॉक। तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग अराउंड द क्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग अराउंड द क्लॉक। ठीक है ना, सिंपल यहाँ पर लिखते चलते हैं एक एक करके सारे आंसर्स को, वर्किंग राउंड द क्लॉक। क्लियर है, आगे देखेंगे। आगे देखो बोला है सी वॉच द सनसेट अबव द माउंटेन ब्लैंक। अब देखो उसने क्या किया, आपके सनसेट को माउंटेन के अबव से क्या किया, वॉच किया। यहाँ पर मेंशन क्या आपका, सी नोटिस द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे सी। देखो नोटिस की जगह पर क्या आ जाएगा, नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर, क्या हो जाएगा, सिंपली नोटिसिंग हो जाएगा। सो यहाँ पर नोटिसिंग से क्या कर देंगे, चीजों को हम लोग ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, नोटिसिंग द ठीक है, नोटिसिंग द ब्लेंडिंग कलर्स ठीक है, नोटिसिंग द ब्लेंडिंग कलर्स सॉफ्टली इनटू वन अनदर, क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्टली इनटू वन
another, ठीक है। चलो थर्ड नंबर आते हैं, the excited horse bought the ground rapidly while it knitted continually। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका देखो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड रैपिडली knitting continually, क्या हो जाएगा आपका, knitting continually। सिंपल यहाँ पर लिख लोगे, knitting continually। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 4 के अंदर मेंशन किया गया आपका, ब्लैंक आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस। मतलब मैंने अपने आप को कहां पाया, बेंगलोर में, बनारस की जगह पर, है ना। तो इसका आंसर सिंपली स्टार्ट देखो कहां से मेंशन क्या किया आपका, आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन। सिंपल यहां पर इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तो हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, क्या हो जाएगा आपका, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे क्या हम लोग, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन, ठीक है ना, हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन हो जाएगा आपका। चलो 5th नंबर बोला है आपका, आई वॉज डिस्परेट टू गेट टू द बाथरूम, ठीक है। यहां पर स्टार्ट मेंशन क्या है आपका, आई हैड नॉट बाथ फॉर 2 days, मतलब 2 दिन से इसने क्या किया आपका, देखो नहाया नहीं है। इसमें क्या मेंशन कर लेंगे आपका, हैविंग नॉट बाथ फॉर 2 days, क्या हो जाएगा आपका, हैविंग नॉट बाथ फॉर 2 days, ठीक है, हैविंग नॉट bathed for 2 days, क्लियर। और लास्ट देखो, सॉरी 6 नंबर मेंशन आपका है, the stone steps blank needed to be replaced। the stone steps क्या हो जाएगा आपका, है ना, the stone steps, ठीक है, the stone steps being worn down, क्या हो जाएगा आपका, being worn down, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग इसको, being ठीक है, being worn down, क्लियर है। एंड लास्ट नंबर आपका है 7 नंबर, जिसमें कहा गया आपका, the actor received hundreds of letters from his fans, they asked him to send them his photograph, ठीक है। इसमें देखो क्या मेंशन कर लोगे, तो यहां पर आपको आंसर मेंशन कर देना है आपका, asking him to send his photograph, ठीक है ना, asking him to, ठीक है, asking him, ठीक है ना, asking him to send his photograph, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, asking him to send his photograph, ठीक है, asking him to send his photograph, क्लियर। इसको आपको क्या करना है, देखो अपने अगर अच्छे साथ में हमारा लिख ली तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिखे तो आंसर यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आंसर आपके गिवन है, तो आपको कहीं से भी कोई भी क्या होगा डाउट, या कहीं पर कोई भी आपको परेशानी यहाँ पर क्या होने वाली है, नहीं होने वाली है, क्लियर। सो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन था आपके क्वेश्चन आंसर का, आइंस्टाइन के चैप्टर का, है ना, जिसका चैप्टर का नेम क्या है, तो आपको पता है चैप्टर का नेम हमारा है ना। अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर के नेम के बारे में, सो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम आपका है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि कंप्लीटली आपके आइंस्टाइन के ऊपर क्या की थी, मेंशन की गई थी। तो फाइनली हमने क्या किया यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने यहाँ पर क्या किया, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन किया है हमने। आई होप आपको कहीं पर भी कोई भी अब डाउट किसी तरह का नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके कहीं पर कोई डाउट होते हैं, कहीं पर कुछ क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं, तो आप हमें क्या करोगे, जरूर से बताओगे। सो फिलहाल ये देखो हमारा जो चैप्टर था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये चैप्टर हमारा फाइनली यहाँ पर एंड हो चुका है। सो आज का जो हमारा सेशन है हम लोग यहीं पर अपने एंड करेंगे। बाकी मिलते हैं लोग अपनी अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।